बच्चों के अगले हिसाब को देखते हैं, जो क्लास 7 से लेकर के आप आगे क्लास तक ही बहुत ही मददगार साबित होगा। और ये प्रतिशत निकालने की बहुत ही बढ़िया तरीका है जो आप बढ़िया से समझ सकते हैं। और अगर बढ़िया से समझ गए तो आपको फिर आगे जाकर के किसी भी सवाल को हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलो तो आज देखते हैं कि किस प्रकार की सवाल है। कि कहता है एक आम आदमी अपनी आमदनी का 1/4 भाग भोजन पर, 15% कपड़ा पर तथा 22% किराया पर खर्चा करता है। यदि वह 266 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है। यानी कि कह रहा है कि जिसका 1/4 वह भोजन पर खर्चा कर लेता है, 15% कपड़ा पर खर्चा कर लेता है और 22% किराया पर खर्च लेता है। उसको खर्चा करने के बाद उसे 266 रुपया बचता है, तो उसका कुल आमदनी कितना है। तो हम देखते हैं कि पहले उसको आमदनी का 1/4 भाग भोजन पर कितना खर्चा करता है। तो सबसे पहले जितना खर्चा है उसको टोटल को जोड़ लेंगे और उसके बाद जो 100% में से होता है उसका प्रतिशत घटा देंगे और जितना बचता है उसका जितना प्रतिशत बराबर बच गया 266, और उसके आधार पर में हम उसका कुल आमदनी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि सवाल कैसे हम इसको बनाएंगे। तो इसका 1/4 क्या करता है भोजन पर में, हाँ 1/4 भोजन पर इसमें हम देखते हैं 1/4 भोजन पर, और सब इसका जो आंकड़ा दिया गया है सब प्रतिशत में दिया गया है। यानी यही केवल एक भिन्न के रूप में दिया गया है, तो इसको हम प्रतिशत में बदल लेंगे। तो 1/4 हो गया भोजन पर खर्चा करता है, तो 1/4 का प्रतिशत हो जाएगा, इसको प्रतिशत बदल लेंगे तो गुणे हो जाएगा आपको 100, यानी कि 25 चौका 100 तो बराबर हो गया 25% ये भोजन पर खर्चा करता है। उसके बाद कपड़ा पर में कितना खर्चा करता है, कपड़ा पर खर्चा करता है 22%, और किराया पर खर्चा करता है 22% में, कपड़ा पर करता है 15%, किराया पर 22% खर्चा करता है। अब इसका कुल खर्चा जोड़ लेंगे, कुल खर्चा तो हो गया 25% जोड़ 15% जोड़ 22%, हो गया आपको इसका टोटल हो जाएगा 25 और 22, 25 15 40 और 22 62%, यानी कि 62% कुल खर्चा इसका 62% है। अब इसको बचत कितना करता है, बचत का प्रतिशत हो गया आपको 100 में से जो है 62% खर्चा कर लेता है, बराबर कितना है बचाता है रुपया में 266 रुपया। तो मतलब हो गया इसका 100 में से 62 कर गया तो आ गया 38% बराबर हो गया 266 रुपया। तो इसका कुल आमदनी बराबर होगा 266/38 गुने 100। इसका 100% निकालना है तो 38 को देखते हैं कि 8 7 166 वाला 38 गुने 100, 133 और 19 7 133 और हो गया आपको 100 गुने 7 बराबर 700 रुपया इसका आमदनी आता है। 700 रुपया इसका कुल आमदनी है कि 700 रुपया इसका आमदनी है, मासिक आमदनी इसका 700 रुपया है। अब अगला हिसाब देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,54,700 है तो अगले वर्ष उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो 5% बढ़ता है, इसका 5,14,700 का 5% निकाल लेंगे और जितना होगा उस 5,14,700 में जोड़ देंगे।
5, अब देखिए 5,14,700 का 5% बराबर 5,14,700 गुने 5/100। जो खत्म हो गया। अब मिल गया आपको 5 यानी हो गया क्या 5,147 गुने 5, तो 7 पंचे 35, हासिल 3, 4 पंचे 20, 3 23, हासिल 2, 5 और 2 7 और 5 25, यानी कि 25,735। प्रति वर्ष 5,735 बढ़ जाता है, यानी कि प्रति वर्ष जनसंख्या में 25,735 की बढ़ोतरी होती है। तो अगले वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ने के बाद अगले वर्ष जनसंख्या क्या हो जाएगा? अगले वर्ष की जनसंख्या, अगले वर्ष की जनसंख्या हो जाएगा आपको, अभी वर्तमान जनसंख्या 5,14,000 है, 5,14,700, अब उसमें 25,735 बढ़ जाएगा, 25,735 की बढ़ोतरी होगी। तो 5,735 की बढ़ोतरी होगा, कितना होगा? 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, 5 और 4 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 2 1 3 1 हासिल है तो 4 हो जाएगा, और फिर 5 का 5 रह गया, 5,40,435 अगले वर्ष कुल जनसंख्या हो जाएगी, कुल जनसंख्या हो जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि आगे सवाल इसी प्रकार का सवाल लेकर के आगे कैसे हल कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।